पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बजट को मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बजट प्रदेश की हित में नहीं है। इसलिए हित में नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नया ही नहीं है, नया ही नहीं बल्कि इसमें पुरानी चीज़ों का भी समावेश नहीं हुआ है। बस अबुआ आवास को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितनी भी सरकार की घोषणाएं थी आज उसका कोई फलाफल निकल के नहीं आ रहा है। और इस बजट में उनका समावेश ना होना यह दर्शाता है कि सरकार अपना समय काट रही है। 4 साल का समय सरकार काट चुकी है, अभी कुछ महीने और बचे हैं। सरकार समय काट के बुरिया बिस्तर बांध कर फिर वो रवाना हो जाए। सरकार की ओर से कहा गया है कि बजट में हमने लोगों का ऋण माफ किया है, साइकिल दिया है। देखिए, हर बजट में सरकार कुछ ना कुछ बोलती है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि सरकार ने कहा था कि हम ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज बताइए कि एक व्यक्ति किसी को मिला हो। सरकार ने ये कहा था कि हम लोग जो है ऋण माफ कर देंगे पिछले वाले बजट में। आप बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोगों का ऋण माफ हुआ। सरकार को ये समझना होगा कि 8 लाख यदि अबुआ आवास का आवेदन आता है और आप मात्र 2 लाख उसको सैंक्शन करते हैं और 50,000 अंततः गतवा उनको मिलता है, तो ये घोषणा का फुलफिलमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश हुआ, जो कि सरकार चुनावी स्टंट को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए चुनावी स्टंट कर रही है। तो इसीलिए लगता है मुझे कि इन सब चीजों का धरातल पे कभी आपको परिणाम नहीं दिखल के आएगा। किताबों में, आंकड़ों में ये आ जाएगा, लेकिन कभी ना कभी इसका जो फायदा लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ऋण माफ या साइकिल, ये योजनाओं के अलावा जैसे आपने अबुआ आवास में ये भी है कि लोग, सरकार के लोग कहते हैं कि पूरी इंस्पेक्शन हो रही है, मिल रहा है, ऐसे कर, लेकिन तब पर भी उसमें भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार अब जितनी भी सरकार की योजना, खासकर राज्य सरकार की योजना, सारों में भ्रष्टाचार है। इसलिए भ्रष्टाचार है क्योंकि ये राज्य के कंट्रोल में होता है। उदाहरण देख लीजिए, हरा कार्ड जो सरकार ने दिया, एक हरा कार्ड में किसी को भी मुझे लगता है कि 6-6 महीने से जो है अनाज नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा दुखद बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लाल कार्ड का मिल रहा है, हरा कार्ड का नहीं मिल। लाल कार्ड केंद्र का इसीलिए मिल रहा है, हरा कार्ड सरकार की अपनी पॉलिसी है तो उसे नहीं मिल पा रहा। वैसे ही अबुआ आवास भी आप देखिएगा कि अभी से ही लोगों ने मार्केटिंग शुरू कर दिया है। जो मुखिया हैं, जो पंचायत सेवक हैं, जो बीडीओ हैं, सारे के सारे उगाही में यहाँ संलिप्त हो गए हैं और सबसे पैसा ले लेंगे और मिलेगा किसी को कुछ नहीं। फिर बाद में फिर बोलेंगे कि सरकार ने लक्ष्य कम कर दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और सरकार की फजीहत होगी। मैं तो अभी बोलता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा इसी तरह का सिनेरियो बनेगा। ये जो बजट, ये बजट ये बजट जेएमएम का कहीं चुनावी स्टैंड या चुनाव फायदा के लिए? देखिए, चुनावी स्टैंड भी इसको नहीं कहेंगे। ये बजट क्या है मुझे अभी तक से नहीं समझ में आया। इस बजट में न चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत कुछ घोषणाएं की है और ना पास्ट के फुलफिलमेंट को लेके कुछ घोषणाएं की है। ये सरकार का ये दिखा रहा है कि सरकार का पूरा एस्टेब्लिशमेंट ठप है। उनको काम करने में मन नहीं लग रहा, उसको बजट लिखने में मन नहीं लग रहा, उसको बजट पेश करने में मन। आप देखिए कि सत्ता पक्ष के किसी भी लोगों को कहीं एक्साइटमेंट हो कि हाँ मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा कोई योजना आने वाला है या बहुत बड़ा कुछ काम होने वाला है। सबको लग रहा है कि सरकार टाइम पास कर रही है और टाइम पास कर करके 4 साल उन्होंने काट लिया, बाकी 6 महीने उनको काटना। इनका कहना है बजट सिर्फ चुनावी स्टैंड भी नहीं है और बजट सिर्फ कॉपी पेस्ट की तरह है। बजट में कुछ भी नहीं है, जो हर साल करते हैं वही किया है, कोई दिखता नहीं बजट।